PDF आपको मिल जाएगा नोट्स में। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से फार्मूले आपको दिए गए हैं, या इंपॉर्टेंट फार्मूले आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसी इंपॉर्टेंट फार्मूले पर पूरा का पूरा ये जो आता है प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ये आपका आसानी से सॉल्व हो जाता है। इस चैप्टर में बहुत कुछ आपका होता नहीं है, बस आपका फार्मूले, अगर आपका कॉन्सेप्ट, फार्मूलों का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। ये कुछ आपको फार्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन, हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अबाउट डिस्कस करते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि हम पूरे के पूरे टाइप्स कवर कर लें जो कि आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो इसमें कह रहा है सिद्ध करिए tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। देखिए साहब, ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे tan A प्लस tan B प्लस tan C का फार्मूला लगा दें, या फिर आप इस 1 वाले को बाहर रखते हैं। सबसे पहले हम इसमें tan A प्लस tan B का फार्मूला लगा देते हैं। tan A प्लस tan B कहने का मतलब tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्या, हम इस 1 वाले को बाहर रखते हैं और इन दोनों में हम tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का हम फार्मूला लगा देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जब हम फार्मूला लगा देंगे तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 में लगाएंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स, आपका जो फार्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का, वो होता है tan इनवर्स A प्लस B बाई 1 माइनस A इंटू B। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि A की वैल्यू आपको 1/2 दी गई है, B की वैल्यू आपको 1/3 दी गई है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1, फिर tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 मतलब A प्लस B बाई 1 माइनस ए बी हो जाएगा। 1 माइनस A के प्लेस पर 1/2 और B के प्लेस पर आपका हो जाएगा 1/3। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे इस ब्रैकेट को तो आपका आ जाएगा tan इनवर्स 5/6। ऊपर वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 5/6 और नीचे वाले को भी जब आप सॉल्व करेंगे तो यह भी आ जाएगा 5/6। आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 5/6। 5/6 से 5/6 झम से झम कट जाएगा, आपका बच जाएगा tan इनवर्स 1। अब आपका tan इनवर्स 1 यहाँ भी है, tan इनवर्स 1 यहाँ भी है। अब आपका ये क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1। और हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स 1 का जो फार्मूला होता है, अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं सीधे सीधे। tan इनवर्स 1 जो होती है ये किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू आपको कैसे ज्ञात करनी है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपको पता है कि tan 1 किसकी वैल्यू होती है, एक, केवल हम मान लेते हैं एक किसकी वैल्यू है आपका tan के फॉर्म में, tan 45 अंश का। जब आप 45 अंश बराबर निकालेंगे तब आपका ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये tan इधर गुणे में है, इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, मतलब 45 बराबर आपका आता है tan इनवर्स 1। तो मतलब जहाँ पर आपको tan इनवर्स 1 दिख रहा है वहाँ पर आप 45 लिख सकते हैं, मतलब 45 का मतलब π/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्लेस पर हम π/4 लिख देंगे, आगे 2 है तो 2 इंटू π/4 हो जाएगा आपका। फिर ये 2 से 4 यहाँ पर कट जाएगा, π/2 आपका आ जाएगा आंसर। और यही हमको प्रूफ करना है दोनों पक्ष में। देखिए इधर भी π/2 ही है आपका, हमने ये पक्ष लेकर के सॉल्व किया, हमारा ये आ गया, अतः हमारा जो है वो प्रूफ हो गया। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हम आपको एडवाइस बार बार कर रहे हैं कि हम जो भी आपको PDF से अवेलेबल करवा रहे हैं हमारे किसी भी फैकल्टी के द्वारा, वो आप नोट्स में आपको मिल जाएगा। आप उसको लेकर के एक बार देख जरूर लिया करिए, उसको सॉल्व जरूर कर लिया करिए। इसमें आपसे कह रहा है प्रूफ करिए साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कास इनवर्स 84/85। तो देखिए साहब इस क्वेश्चन को आप करेंगे कैसे। सबसे पहले जो आपको दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 इसको, और यहाँ पर आपको दिया गया है साइन इनवर्स 8/17। चाहे तो आप इन दोनों को किस में कन्वर्ट कर दें, हम चाहे तो इसको सबसे पहले कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद कास इनवर्स A माइनस कास इनवर्स B का फार्मूला लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम देखते हैं। सबसे पहले हमको जो दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 इसको मान लेते हैं ये x के बराबर है, और साइन इनवर्स 8/17 इसको मान लेते हैं हम y के बराबर है। तब यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका साइन x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 आ जाएगी, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8/17। दो चीज़ें आपको मिल गई, साइन x की वैल्यू 3/5 यहाँ से, और साइन y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 8/17, ठीक है। ये साइन इधर चला जा रहा है इसीलिए साइन x इज इक्वल टू 3/5 आ जाएगा, साइन y इज इक्वल टू 8/17 आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर सबसे पहले अब आपको कॉस एक्स जब आप निकालेंगे तो हमें क्या पता होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो जब आप कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू निकालेंगे तो आपका हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। जब आप केवल आपको कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला होता है कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको साइन एक्स की वैल्यू 3/5 पता है, हम 3/5 इसके प्लेस पर रख देंगे। 3/5 का यहाँ पर साइन एक्स का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मतलब 1 माइनस 9/25 हो जाएगा आपका, आ गया। ठीक है, रूट के अंदर 1 माइनस 9/25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा रूट के अंदर 16/25, या कॉस एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4/5। बिल्कुल इसी प्रकार से हम कॉस वाई की भी वैल्यू निकाल लेंगे। कॉस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, जैसे यहाँ पर हुआ था जस्ट सेम टू सेम यहाँ पर भी साइन वाई की वैल्यू है आपकी 8/17। यहाँ पर 8/17 का आप स्क्वायर रख देंगे तो हो जाएगा 64/289। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू 15/17। अब देखिए आपको कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई, कॉस वाई की वैल्यू मिल गई, साइन एक्स की वैल्यू आपको मिली है, साइन वाई की वैल्यू मिली है। अब आपको यहाँ पर करना क्या होता है, अब आप यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की वैल्यू रख देंगे। ये हम क्यों रखते हैं, ये हम अपने क्वेश्चंस को सेट करने के लिए रखते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। हमें कॉस एक्स की वैल्यू जो पता है हम रख देंगे, चूंकि हमें पता है कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो यहाँ पर आपका प्लस होता है, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ पर आपका क्या होता है, माइनस होता है। बस यहाँ पर आप देखिए कॉस एक्स माइनस वाई है तो इसका फार्मूला हो जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब आपको कॉस एक्स की वैल्यू भी पता है, कॉस वाई की भी वैल्यू पता है, हम रख देंगे। कॉस एक्स की वैल्यू 4/5 हमें ये मिली है और कॉस वाई की वैल्यू हमें 15/17 मिली है, हम रख देंगे। अब इसके बाद आपको साइन एक्स इंटू साइन वाई रखना है। साइन एक्स की वैल्यू हमें 3/5 मिली है और साइन वाई की वैल्यू हमें 8/17 मिली है। इन दोनों को हम हल कर लेंगे, 12/17 प्लस 24/85 हो जाएगा। दोनों को आप सॉल्व करेंगे 84/85 आ जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू। तब आप यहाँ से एक्स माइनस वाई बराबर निकालेंगे। जब आपको मिल गया कॉस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 84/85 तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 84/85। और एक्स की वैल्यू क्या थी, हमने माना क्या था, एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5 माना था और वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 माना था, हम रख देंगे। हमारा प्रूफ हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। तो इस तरह से आप प्रश्नों को बहुत आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 2/5 बराबर आपको प्रूफ क्या करना है, टेन इनवर्स 23/14। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको ये जो आपको दिया गया है कॉस इनवर्स 4/5, इसको आपको बदलना किस में है, टेन इनवर्स में। इसको टेन इनवर्स में आप दो तरह से बदल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल वाले तरीके पर हम कंसंट्रेट करते हैं। कैसे करेंगे ये एक सेकंड देख लेते हैं। आपको क्या कह रहा है, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5 आपको दिया गया है। आप मान लीजिए इतना बराबर थीटा है तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा होगा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू होता क्या है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, आधार की वैल्यू आपको क्या मिल गई, चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। आधार की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 और लंब की वैल्यू आपको मिल जाएगी 5। तो हमें पता क्या होता है, आधार और कर्ण होगा। ठीक है, माफ करिएगा यहाँ पर कर्ण होगा, क्योंकि cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो आपको पता है कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर के प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का मान आपका 5 है तो यहाँ पर आप 25 रख देंगे, आधार का मान आपका 4 है तो 16 यहाँ पर रख देंगे, प्लस लंब का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से आप लंब के स्क्वायर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 आ जाएगी और एल का मान आपका आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपका लंब 3 आ गया। अब यहाँ से आप टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, तो लंब का मान है आपका 3 और आधार का मान था आपका 4। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे थीटा इज इक्वल टू, तब आपका आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4 और थीटा बराबर था क्या, कॉस इनवर्स 4/5 था। मतलब कॉस इनवर्स 4/5 बराबर आपको मिल गया टेन इनवर्स 3/4 और उसी को यहाँ पर दूसरे तरीके से निकाला गया है। आप चाहें तो इस तरीके को भी देख सकते हैं और निकाल सकते हैं, आपका सेम ही आएगा, टेन इनवर्स 3/4 ही आएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ यह देखना है कि आपको इसकी वैल्यू मिल गई टेन इनवर्स 3/4 प्लस आपको ये मिला है टेन इनवर्स 2/5।
अब यहाँ पर आपको tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगा देना है, जैसा कि हमने पहले लगाया था। इसके जब हम पहला सवाल बताए थे तो उसी में हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाया था। tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस a इंटू बी। a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 3/4 प्लस 2/5 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/5। जब आप इसको हल कर लेंगे तभी आपका आ जाएगा tan इनवर्स 23/20 बटे 14 × 20। आप जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर वाले को तो आएगा 23/20 और नीचे वाले को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 14/20। ये हो जाएगा tan इनवर्स 23/20 बटे 14/20, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा tan इनवर्स 23/14। ठीक है, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर और यही आपको प्रूफ करना है दोनों पक्षों में। आपने इसको सॉल्व किया है और आपका ये आ गया, अतः बराबर हो गया, दोनों पक्ष आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया।